श्री चैन राम बाबा ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। इसके पहले वाला जो हम बनाए थे समांतर प्लेट संधारित्र था, ये भी समांतर प्लेट संधारित्र है, लेकिन इसमें और उसमें थोड़ा सा अंतर है। उसमें हम रिक्त स्थान छोड़े थे और इसमें परावैद्युत का एक पट्टी रखे हैं। जैसे मान लीजिए कांच का है, चाहे कोई पदार्थ होगा, उसका परावैद्युतांक के है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो प्लेटें हैं x और y, यहाँ पर भी, वहाँ पर भी दो प्लेटें थी x और y। इसके उसमें क्या था कि पूरा स्थान रिक्त था और इसमें हम एक कांच की पट्टी रख दिए मान लीजिए कि, और उसका परावैद्युतांक k है। यहाँ पर हम जब प्लस चार्ज इस पर दे रहे हैं तो इस पर क्या हो रहा है, माइनस चार्ज हो रहा है। ये तो डाई इलेक्ट्रिक है, इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, याद रखिएगा। देखिए, और ये टॉपिक देखिए, तीन टॉपिक मैं बता दे रहा हूँ। समांतर प्लेट संधारित्र, आंशिक रूप से भरा हुआ समांतर प्लेट संधारित्र और एक गोली संधारित्र। तीन है, तीन में से एकदम आना ही आना है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। गारंटेड क्वेश्चन है, जान लीजिए ये। तो इसलिए बहुत ध्यान से देखिए, एक एक के बारे में वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर E1 क्या है, कहाँ पर ये तीव्रता है, तो यह तीव्रता हमारी है यहाँ पर हवा में। यहाँ पर हवा है ना, तो ये हवा में है तीव्रता, और ये परावैद्युत जहाँ पट्टी रखी गई उसकी तीव्रता क्या है, E2 है। यहाँ मान रहा हूँ कि इसकी मोटाई T है। किसकी, इसकी। तो देखिए हम लिख रहे हैं निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता E1 इज इक्वल टू, तो क्या होगा, K नहीं रहेगा इसमें, Q अपान एप्सिलॉन 0A। ये होता है ना, Q अपान एप्सिलॉन 0A। अब माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इज इक्वल टू, इसमें केवल K लग जाएगा, बताया है ना, Q अपान K एप्सिलॉन 0A। क्लियर है। E1 क्या है, तो हवा में है, और E2 क्या है, माध्यम में है। आपको देखिए साइड वर्क यहां लिख दे रहा हूं, साइड वर्क। तो E बराबर होता है V/D, तो V इज इक्वल टू क्या होगा, ED। चलिए अब हमको निकालना है V। क्यों V निकालना चाहते हैं भाई, तो हमको C निकालना है। C बराबर Q/V होता है, तो V निकालिए पहले। ED, E के यहाँ पर E1, E के जगह पर E1 निर्वात में। अनिर्वात की दूरी कितनी है, देखिए पूरा दूरी D है, यह मोटाई है T, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, शेष वाली D माइनस T। प्लस, अब देखिए यहां पर ये E2 है और उसका D क्या है, स्मॉल t। यही ध्यान देना है। V इज इक्वल टू ED, E के पर क्या होगा, E1 मतलब यह, इनटू हवा का दूरी कितना है, ये तो T है, पूरा दूरी D है, तो ये हो जाएगा D माइनस T प्लस E2 इंटू T। क्लियर इतना। चलिए अब देखिए, अब E1 का मान कितना है, E1 का, तो Q अपान एप्सिलॉन 0A इंटू D माइनस T प्लस E2 के जगह पर Q अपान K एप्सिलॉन 0A इंटू T। अब सुनिए भाई, देखिए थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ा दे रहा हूँ।
क्यू अपान एप्साइलन 0 ए कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, डी माइनस टी अब प्लस, नहीं ये तो क्यू अपान एप्सिलॉन 0 कैंसिल हो जाएगा, तो टी अपान के। अब देखिए यहां पर लिख रहा हूं, तो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होगा ना, तो C इज इक्वल टू क्यू के यहां पर देखिए, क्यू के यहां पर तो क्यू रहेगा, अब भी के यहां पर मान रखिए क्यू अपान एप्सिलॉन 0 ए। अब देखिए ये थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, जगह नहीं मेरे पास, डी माइनस टी अब प्लस टी बाई के, तो क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ए ऊपर चला जाएगा ये, अपान डी माइनस टी प्लस टी बाई के। यही हमारा फार्मूला प्रूफ हो गया। कठिन लग रहा है? अरे भाई एकदम आसान है, देखिए एकदम आसान, 1 मिनट में मैं दोहरा रहा हूं, 1 मिनट में। E1 बराबर क्या होगा, क्यू अपन एप्सिलॉन 0 ए, परावैद्युत माध्यम में रहेगा तो क्या होगा, क्यू अपन के एप्सिलॉन 0 ए, कैसे गुणा हो जाएगा नीचे। अब V इक्वल टू क्या होता है भाई, ई डी, तो V इक्वल टू ई डी। ई यहाँ पर 2 तरह का है, एक हवा वाला E1, हवा की दूरी कितनी है, तो पूरा दूरी ये D है और ये T है, तो ये हवा वाला कितना होगा, D माइनस टी, अब प्लस E2 इंटू ये E2 है, देखिए दर्शाया है, इसकी चौड़ाई क्या है, T है, तो E1 बराबर हो जाएगा क्यू अपन एप्सिलॉन 0 ए इंटू डी माइनस टी प्लस E2 है पर क्यू अपन के एप्सिलॉन 0 ए इंटू टी। हम क्या किए, क्यू अपन एप्सिलॉन 0 ए कॉमन ले लिए, तो डी माइनस टी प्लस टी बाई के होगा। अब हम लोग क्या किए, C बराबर क्यू बाई भी, तो क्यू अपन भी का मान रख दिए, कट गया ये, तो ये आ गया प्रूफ आपका। देखिए एकदम इंपॉर्टेंट है। अब विशेष स्थितियां, इसका नोट कर लीजिए आप लोग, विशेष स्थितियां। देखिए पहला विशेष स्थितियां, ये जरूरी है, ये परीक्षा में आने वाला है, ये सब न्यूमेरिकल के लिए जरूरी है। विशेष स्थितियां देखिए, पहला है यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में परावैद्युत, पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ भरा हो, प्लेटों के बीच छूट गया, अच्छा, पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ भरा हो, तो अब आप बताइए, तो D के जगह पर T हो जाएगा, चाहे T के जगह पर D हो जाएगा। जब यहाँ पर पट्टी नहीं, पट्टी के स्थान पर पूरा परावैद्युत पदार्थ हो जाएगा, तो T के स्थान पर क्या कर देंगे, D कर देंगे, तो T के स्थान पर D कर दीजिए। तो C इज इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन 0 ए अपान डी माइनस डी प्लस डी बाई के, तो D से D कैंसिल, तो C इज इक्वल टू क्या होगा, हाँ, तो K एप्सिलॉन 0 ए अपान में D। पिछवा निकाले नहीं है ये फार्मूला क्या जी। अब सुनिए, अब इसके बाद ये नोट कर ली है, ये इधर का नहीं किए हैं, चलिए नहीं किए हैं तो थोड़ा सा मैं ये काम कर दे रहा हूँ, ये वाला केवल मिटा रहा हूँ, ऊपर वाला लाइन मेन जो हेडिंग है, केवल हेडिंग मिटा रहा हूँ बस, थोड़ा सा ये वाला जगह नहीं मेरे पास ना। देखिए अब देखिए, अब यदि पूरे स्थान में निर्वात हो जाए, पूरे स्थान में निर्वात हो जाए, सेकेंड पॉइंट, यहां पर यदि क्या हो जाए, ये निर्वात हो जाए मतलब कि पट्टी न रहे। सेकेंड कंडीशन क्या है, यदि
पूरे स्थान में निर्वात हो जाए। यदि पूरे स्थान में निर्वात हो जाए तो सुनिए भाई, देखिए निर्वात होगा तो क्या करेंगे कि टी के जगह पर जीरो हो जाएगा। टी के जगह पर फार्मूला में क्या हो जाएगा, जीरो। टी नहीं रहेगा, निर्वात में टी नहीं रहेगा, तो टी के जगह पर जीरो कर दीजिए। तो चलिए फार्मूला में C इज इक्वल टू एप्साइलन 0 A अपान D माइनस टी के यहाँ पर जीरो और प्लस टी के यहाँ पर जीरो अपान के। बोले ये नहीं हो जाएगा। तो अब सुनिए, तो हो जाएगा हम लोग का C इज इक्वल टू एप्साइलन 0 A अपान में D। ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, अपान में D हो जाएगा। C इज इक्वल टू एप्साइलन 0 A अपान में क्या हो जाएगा, D। क्लियर है इतना। चलिए अब देखिए, यदि एक सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, यदि प्लेटों के बीच टी मोटाई की धातु की पट्टी हो, यदि प्लेटों के बीच, तीसरा पॉइंट, तीसरा क्या होगा कि यदि प्लेटों के बीच, यदि प्लेटों के बीच स्मॉल टी मोटाई, ये मिटा देना ये वाला क्या जी, यदि प्लेटों के बीच टी मोटाई की धातु की पट्टी हो, तो टी मोटाई की धातु की पट्टी रहेगी तो के बराबर क्या होता है बताइए। अरे भाई इन्फिनिटिव, याद रखिएगा कि धातु के लिए के का मान इन्फिनिटिव होता है। क्वेश्चन ही बार बार पूछता है, एक नंबर का भी क्वेश्चन पूछता है, क्या धातु के लिए परावैद्युतांक क्या होगा, तो इन्फिनिटी। नोट कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बात समझ रहा है ना। हाँ, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अरे यार ये टॉपिक तो इतना इंपॉर्टेंट चल रहा है कि इसका जवाब नहीं मैं बता रहा हूँ। देखिए, तो C इज इक्वल टू क्या होगा, फार्मूला में रखिए, एप्साइलन 0 A D माइनस टी तो रहबे करेगा ना, इन्फिनिटी। तो ये C इज इक्वल टू हो जाएगा एप्साइलन 0 A आप बटा D माइनस टी। ठीक है, ठीक। अब सुनिए, ये नोट हो गया है, ये वाला है इधर। चलिए देखिए, इसमें एक काम करना है हम लोग को। देखिए इस फिगर में अब हम एक नया करिश्मा कर रहे हैं। देखिए करिश्मा क्या कर रहे हैं, सुनिए। देखिए इसमें जो है पट्टी लगा दे रहे हैं ऐसे। एक T1 मोटाई की पट्टी है, एक T2 मोटाई की पट्टी है, ठीक है, एक T3 मोटाई की पट्टी है, एक T4 मोटाई की पट्टी है, हैं? ऐसे डाट डाट करके बहुत सी पट्टियां होंगी। फिगर बनाना पड़ेगा इसमें विशेष स्थितियां में, ये वाला बात समझिएगा। अब तनी हम इसका कलरफुल कर दे रहा हूँ, तनी हल्का हल्का ये कर दे रहा हूँ, लीजिए डिजाइन क्या जी, तनी हई कर दे रहा हूँ अलग से। देख रहे हैं ये अलग अलग पदार्थ है, हई अलग हो गया पदार्थ,
बात पूछता है ना, ये हो जाएगा। है K1 हो गया, है K2 हो जाएगा, है K3 हो गया, है K4 हो जाएगा। सबका परावैद्युतांक क्या है? अलग अलग है। तो अब देखिए धारिता क्या होगी, C इज इक्वल टू हो जाएगी धारिता क्या, देखिए तो C इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, C इज इक्वल टू यहाँ लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं है। क्या है हम लोग का फॉर्मूला? तो एप्सिलॉन 0 ए तो है और D माइनस T है ना, तो T के यहाँ पर क्या कर देंगे? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस डाट डाट बहुते से रह सकते हैं क्या जी? अरे हाँ जी, तिसारका में फिर तिसारका मैंने चौथा का है, ये चौथा का है। यहाँ लिख दीजिए थोड़ा सा एगो पॉइंट बता रहा हूँ क्या लिखना है कि यदि दोनों प्लेटों के बीच K1 कामा K2 कामा K3 डाट डाट परावैद्युतांक की पट्टियाँ रखी हों और इनकी मोटाइयाँ T1 T2 T3 T4 डाट डाट हैं, तो अब सुनिए प्लस क्या है जी, बोलिए फार्मूला में क्या है प्लस? अरे भाई D माइनस टी था ना, अब प्लस T बाई के, तो T के जगह पर T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3 प्लस T4 बाई K4 प्लस डाट डाट। देखिए ये सब फार्मूला इतना इम्पोर्टेंट है कि उसका कोई जवाब नहीं है। अब इसी के साथ मेरा टॉपिक समाप्त हो रहा है, ध्यान दीजिएगा भाई, लाइक करना सब्सक्राइब करना ना भूले। और देखिए सब्सक्राइब कर लेंगे तो फ़ायदा क्या है कि तुरंत इसका नोटिफिकेशन पहुंचेगा सबसे पहले और लाभ ही लाभ मिलेगा। तो भाई लाभ उठाना है तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर अगले क्लास में मिलते हैं।